जी का ये प्रसिद्ध दोहा। खीरा खीरा सिर से काट के मलियत लौन लगाए। खीरा सिर यानी ऊपर से, काटी यानी काटना, मलियत यानी मलना, लौन नमक। तो यहाँ पे रहीमदास जी ने कहा है, यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि खीरा जो है, खाने वाला खीरा जो है, उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए, खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको सिर ऊपर से, खीरे को ऊपर से काटना चाहिए। उसके ऊपर जो मुंह होता है ऊपर की तरफ से, उसको काटिए और काटने के बाद उसमें नमक डालकर उसको आपस में रगड़िए, यानी मलियत नमक को लगाकर मलना है। लौन माने नमक, मलियत यानी मलना है। खीरे को सिर के ऊपर से काटकर, थोड़ा सा काटकर उसमें नमक लगाकर उसको अच्छी तरीके से मलना है। क्यों? ताकि उसका कड़वापन जो है वो निकल जाए। खीरे को अगर सिर से काट कर उसमें नमक लगा के मलेंगे नहीं तो काटने के बाद कैसा होता है वो कड़वा। तो उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, खीरे को ऊपर से काटकर उसको मलना है। खीरे को ऊपर से काटकर उसमें नमक लगाकर मलने से ही उसका कड़वापन दूर होता है। तो यहाँ पर खीरे की तुलना खीरे की और दुष्ट प्रवृत्ति के जो इंसान हैं उनसे उनकी तुलना की है। उसी तरह से जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, खीरे के कड़वेपन की तुलना यहाँ पर रहीमदास जी ने दुष्ट प्रवृत्ति वाले इंसान से की है, व्यक्ति से की है। उसी प्रकार जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको उसकी करनी का फल मिलना चाहिए। उसको उसकी करनी का फल मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? दंड स्वरूप, अर्थात उसे दंड देना आवश्यक है। जब तक दुष्ट व्यक्ति को उसकी करनी का फल नहीं मिलेगा तब तक उसे उसकी गलतियों का एहसास नहीं होगा। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने खीरे की तुलना किससे की है? खीरा और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो दोनों कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। खीरे को जब तक उसके कड़वेपन को निकालने के लिए उसका सिर काटकर नमक डालकर मलो नहीं, जब तक उसका कड़वापन नहीं निकलता है। उसी तरीके से जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको उनकी करने का फल देना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको उनकी करने का फल नहीं मिलेगा तब तक उन्हें उनकी गलतियों का एहसास नहीं होगा, अर्थात उसे दंड देना अति आवश्यक है। फिर दूसरा दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना, संपत्ति यानी धन दौलत, कौन ना विपत्ति सहाय, विपत्ति माने मुसीबत, सहाय यानी सहारा। बिना पानी ज्यों जलज यानी कमल, को नहीं रवि सके बचाए, रवि यानी सूर्य बचा नहीं सकता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने इस दोहे में ये बता रहे हैं, रहीमदास जी इस दोहे में ये बता रहे हैं कि जब विपत्ति यानी मुसीबत आती है, जब व्यक्ति के ऊपर, हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है या परेशानियां जब आती हैं, तब हमारी धन दौलत या रुपया पैसा ही हमारे काम आता है। जो हमने पूंजी जमा की थी, रुपया पैसा कमा के रखा था, मुसीबत के समय क्या काम आता है? वो जो हमने धन को बचा के रखा है, वो बचा हुआ जो धन दौलत है, रुपया पैसा है, वो ही हमारे काम आता है। कब? मुसीबत पड़ने पर। जमा किया हुआ धन दौलत ही हमारे काम आता है। कब? विपत्ति पड़ने पर। ये विपत्ति, ये सहाय माने सहारा, विपत्ति करने पर वही हमारे काम आती है। कोई दूसरा हमारा सहारा या सहायक नहीं होता। कोई दूसरा हमें सहारा नहीं देता है, ना ही हमारा वो सहायक होता है। जिस तरह से अब यहाँ पर
किसकी तुलना की गई है यहाँ पर, कैसे बताया है, संपत्ति। अब यहाँ पर जिस तरह से जैसे कमल के फूल की से यहाँ पे तुलना की है संपत्ति की। तो कमल की जो फूल होता है, कमल का फूल है जो, वो बिना पानी के नहीं रुक सकता है। कमल पानी के बिना मुरझा जाता है। कमल बिन पानी ज्यों जलज नाही रवि सकै बचाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कमल पानी के बिना मुरझा जाता है, कमल का फूल जो है वो पानी के बिना मुरझा जाता है, क्योंकि उसका जीवन पानी में ही है। कमल पानी के बिना मुरझा जाता है, सूरज भी उसे मुरझाने से नहीं बचा पाता है। सूरज जो है वो उसे मुरझाने से नहीं बचा पाता है। और बिन पानी कमल का फूल, और बिन पानी के कमल का फूल भी मुरझा जाता है। बिना पानी के कमल का फूल भी मुरझा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को बताया गया है। बिना संपत्ति जो है वो विपत्ति में हमें कोई भी सहारा नहीं देता है। तो हमारी जमा जो पूंजी है, धनराशि है, वही विपत्ति के समय काम आती है। जिस तरीके से बिन पानी के जो है वो कमल का फूल है वो अधूरा है। रवि उन्हें, सूर्य की रोशनी उसे नहीं बचा सकती है, और पानी के बिना वो मुरझा जाता है। और अब इस दोहे के जो कुछ कठिन शब्द हैं जो यहाँ पर इस प्रकार मैंने दिए हैं। संपत्ति यानी धन, संपत्ति धन, सहायक मददगार, जो हमारी सहायता करते, मदद करते, उन्हें सहायक यानी मददगार। निज अपना, रवि सूर्य, रवि है सूर्य। जलज का यहाँ पे किससे मतलब दिया गया, कमल जो जल में हो, कमल जो है वो जल में। आपत्ति यानी विपत्ति या मुसीबत, आपत्ति विपत्ति या मुसीबत। फिर यहाँ पे आया है बिनु माने बिना। पूंजी जो है वो जमा धन, पूंजी जो है हमारा जमा धन है। और कमल उसको कहते हैं जो जल में जन्म ले, कमल जल में जन्म लेने वाला। अब इसका सारांश मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। ये है सारांश। यहाँ ये दोहा हमें ये संदेश दे रहा है, ये जो रहीमदास जी का दोहा, ये हमें ये संदेश दे रहा है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रखनी चाहिए। यहाँ पर रहीमदास जी बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। यानी हमें, हमारे पास धन दौलत पैसा आदि हमेशा रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत रखनी चाहिए। कभी भी मुश्किल आने पर, कभी भी जब हमारे पास मुश्किल आए, कोई समस्या है, तो उस समय आर्थिक मुश्किल समय आ सकता है, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत रखनी चाहिए। कभी भी मुश्किल जो समय आ सकता है, यानी कभी भी मुसीबत आ सकती है। ऐसे में आपकी संपत्ति ही आपके काम आएगी। तो यहाँ पर यही बताया रहीमदास जी ने कि व्यक्ति को ये संदेश है इन दोहों से कि हमेशा व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत रखनी चाहिए, संपत्ति जो है वो बचा के रखनी चाहिए। क्योंकि जब अगर मुसीबत आए तो आपके वो काम आ सके। ऐसे में आपकी संपत्ति ही आपके काम आएगी। बाहरी सहायता क्षणिक है, क्षणिक यानी पल भर की है। बाहरी मदद या सहायता जो है वो क्षणिक है, यानी पल भर की। तो यहाँ पर क्या बताया है संदेश, पानी के बिना कमल का अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं। जैसे पानी के बिना कमल का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, यानी असंभव है। और सूरज की रोशनी चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सूरज की रोशनी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तो उसका, कमल के फूल से सूरज का कोई महत्व नहीं है जब तक उसके जीवन में पानी नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने दो दोहे और कुछ कठिन शब्दार्थ बताए हैं।
अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ दोहा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आगे आपको कौन सा पार्ट चाहिए इसके लिए कमेंट्स बॉक्स कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। तो जब तक के लिए धन्यवाद।